QTV, helping you access health services in उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर भी हत्या जैसे जघन्य अपराध करने में लोग पीछे नहीं हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में लगभग एक सप्ताह पूर्व एक परिचित व्यक्ति ने गाली देने पर धारदार हथियार से सोते हुए व्यक्ति का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरा कत्ल के 7 आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। इसकी गिरफ्त में खड़ा यह आरोपी है जिसने अपने परिचित की हत्या धारदार हथियार से केवल इसलिए कर दी कि उसने किसी विवाद में उसको गाली दी थी। मामला 23 अप्रैल को थाना सिकंदराबाद के मुरादाबाद में घेर में विपिन उर्फ शंकर का लहूलुहान शव मिला था। घटना की सूचना ग्रामीणों ने थाना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को शुरुआत में ही लगा कि हत्या किसी परिचित व्यक्ति ने की है। 6 दिन तक पुलिस गांव में पूछताछ करती रही और साक्ष्य सबूत जुटाती रही। पुलिस ने जांच के आधार पर कल 28 अप्रैल को मृतक विपिन के ही गाँव निवासी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है पूछताछ में पता चला कि घटना से कुछ दिन पहले मृतक भूपेंद्र को विपिन ने किसी विवाद में गालियां दी थी। गालियों से क्षुब्ध होकर भूपेंद्र ने बलकटी वार कर की थी। विपिन निर्मम हत्या कर दी। मृतक खाट पर सो रहा था और मच्छरदानी भी उसने लगाई हुई थी। घर में एक बल्ब भी जल रहा था जिसको आरोपी ने जाकर पहले हटाया जिससे कि घेर में अंधेरा हो गया और फिर धारदार हथियार से सिर पर हमला किया गया जिससे विपिन की मृत्यु हो गई। थाना सिकंदराबाद के मुरादाबाद गांव में एक व्यक्ति जिनका के नाम विपिन है, उनकी बॉडी उनके घेर पे ही मिली थी। वो एक खाट पे सो रहे थे और मौके को देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि उनके ऊपर जो मच्छरदानी लगी हुई थी उसके बाहर से किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए भूपेंद्र नामक व्यक्ति जो कि मृतक का परिचित था उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि कुछ दिन पूर्व इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था जिसमें कि मृतक ने भूपेंद्र को गाली दे दी थी। इस बात से वो काफी आहत था और घटना वाले दिन उसे मालूम था कि ये बाहर अपने घेर में सो रहा होगा। ये वहां पर जाकर वहां जो बल्ब लगा हुआ था उसने सबसे पहले इसने उसे हटाया ताकि अंधेरा हो जाए और उसके बाद अपने साथ एक ये बलकटी लेकर आया था जिससे कि उसके सर पे वार कर दिया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसके बाद इसने वो बलकटी छुपा दी थी। इसके निशानदेही पर वो बलकटी जिसका की घटना में प्रयोग किया गया था वो बरामद कर लिया गया है। वो बल्ब जो कि मौके से हटाया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके आधार पर इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अब तक की जानकारी में ऐसा इसका कोई आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है और जैसा मैंने बताया ये एक विवाद को लेकर क्षणिक रूप से हुए विवाद को लेकर के हुई घटना है। तो बताया जा रहा है ये हमलावर जो गांव में पूछताछ हुई है ये लोगों ने ये बताया है कि ये थोड़ा अग्रेसिव रहता था और इसलिए मात्र एक गाली की बात को लेकर के इसने ये कदम उठा लिया।